जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कानपुर टेस्ट के पहले 3 दिन तो हो गए हैं बारिश की नज़र। चलो 3 दिन पूरे नहीं, उन्होंने भी थोड़े से 35 ओवर खेले, ढाई पौने दिन 3 दिन कर लो। तो आज ना इंटरनेटवा के ऊपर क्या जालिम मिजाज है वैसे ये इंटरनेटवा भी, सोशल मीडिया। मतलब बंदा बोर हो रहा हो ना तो सोशल मीडिया पर आ जाए, वहाँ पर ना जनाब मीम्स शेयर हो रहे हैं। अब मीम्स का ना ज़रा कंटेंट चेक करो। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले अपने ग्राउंड्स को यूं करके खुश कर लेते हैं, उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपयों के वो होवरिंग कवर्स हैं। भाई साहब उधर बारिश गिरी, उधर से ट्रैक्टर को मारा सेल्फ, कड़िंग करके वो होवरिंग कवर्स लाए, पिच पे डाले, बाकी आगे पीछे सेटिंग की, गायब। उसके बाद श्रीलंका वाले, उनका जनाब बारिश होती है, ट्रॉपिकल है हालांकि, मिनटों में वो सारा कुछ क्लियर कर देती है, वेट आउटफील्ड, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल दैट स्टफ। नीचे ना इंडिया का लिखा हुआ कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन हालात ये हैं कि कानपुर टेस्ट में वेट आउटफील्ड में जो पानी खड़ा था, मग्गे या मग्गे कह लो, लोटे कह लो, जो भी कह लो, उसमें पानी वो उठा के ना ग्राउंड से बाहर फेंका जा रहा था। तो इस मीम के नीचे ना जनाब फुल टाइम, जिसे कहते हैं, भसड़ मचा हुआ था। फुल टाइम भाई साहब, पाकिस्तानी फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस, बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस भी, वो आपस में सारे एक दूसरे को ताने मार रहे। मतलब यूँ समझो कि आपका भाई ना दीवार के इस तरफ खड़ा था और सामने वाले 3 घरों के बीच में डोइयाँ चल रही हैं, बर्तन फेंके जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, फुल टाइम लड़ाई मार कुटाई। अब अपना तो रूल है गुरु एक, हम तो अपने के फड्डे में नहीं पड़ते, पर आए के में क्यों पड़ेंगे। तो हमने पता है क्या किया, हमने मारी छलांग, हम दीवार के ऊपर बैठे चौंकड़ी मारकर, हमने लेस का पैकेट खोला और हम शुरू हो गए मनोरंजन देखने। हालांकि नीचे से मम्मी की आवाज़ आई कि दही ले आओ, लेकिन हम बोले अरे मम्मी ठहर जाओ, आधा पौना घंटा हंडिया लेट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इधर चल रहा है वो मनोरंजन से भरा हुआ प्रोग्राम। तो हमने खूब इंजॉय किया वो डिबेट, खूब जिसे कहते हैं। फिर असल मुद्दे के ऊपर लोग सोचते नहीं है कि ये चल क्या रहा है, क्यों है। अब हम आपको बताते हैं क्यों है। देखो भैया, बात यह है कि इंग्लैंड में रेगुलर बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर उन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए सारे ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। स्टेट ऑफ द आर्ट इंग्लैंड के ग्राउंड्स का ड्रेनेज सिस्टम है, सारों का नहीं है, मोटे मोटे सब क्या है। अच्छा, फिर आते हैं श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका का भी यही है, वहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, पानी वो वेट आउटफील्ड ज़्यादा देर रहता नहीं है, अनलेस और अनटिल के लगातार ही बारिश हो। ठीक है, दो चीज़ें। अगर ऑस्ट्रेलिया का भी इसी तरह है, बाकी मोटे मोटे कंट्रीज़ का भी। लेकिन जहाँ तक जब आते हैं ना इंडिया की तरफ, अब इंडिया में सुनो दिक्कत क्या है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि देखो, इंडिया में सिर्फ मानसून के महीने में उस किस्म की बारिशें होती हैं जिस किस्म की बारिशें, अब जैसे ये कानपुर टेस्ट में जो बारिशें हो रही हैं, अब मानसून की बारिश का तो पता ही को नहीं लगता भाई, जो साफ सी बात है, सब लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है। आज बारिश है, आधे घंटे बाद पता चले बारिश गायब, सूरज निकल आया, या आज बारिश हो रही है तो कल नहीं हो, परसों फिर शुरू हो जाए, तो मानसून की बारिश का कोई पता नहीं चलता। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया में सारा साल एक तरह का मौसम नहीं रहता कंपेयर टू इंग्लैंड। ठीक हो गया, ये पहली चीज़ है कि वेदर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस वजह से, चूँकि ज़्यादा कोई ऐसा कोई सारा साल तो एक तरह का प्रॉब्लम रहता नहीं है, इस वजह से बीसीसीआई कम, नोट करना, बीसीसीआई कम, और स्टेट के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो कहते हैं ठीक है, खाता चल रहा है ना, कौन सा बारिश, मानसून में नहीं रखेंगे कोई गेम शेम, बाकी तो खुशका है ना सारा साल, उसमें रख लो, पहली चीज़। अच्छा, उसके बाद जो टॉप टियर वेन्यूज़ है ना इंडिया के अंदर, मुंबई हो गया, दिल्ली का हो गया, बेंगलुरु का हो गया, चेन्नई भी मेरा ख्याल आता है, और मोटे मोटे जो उनके जो मेजर स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हैं। वहाँ पर मतलब ये बहुत बुरे हालात नहीं हैं जिस किस्म के आप कानपुर में देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। दो के वैसे एक बात बताऊँ, वो मग्गा शग्गा ईच एंड एवरीथिंग उसको तो छोड़ ही दो ना, वो एक जिसे कहते हैं कोई जुगाड़ भी कोई चीज़ होती है। तो वो जो मेन वेन्यूज़ है ना, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हैं, ये जो मैंने आपको इंडिया के बताए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे ग्राउंड्स में ही ये सारा भसड़ मचता है जो आप देखकर इस टाइम उनको ट्रोल किया जा रहा है, वो सारे ग्राउंड्स में चक्कर नहीं है। ये ग्रेटर नोएडा वाले में हो गया था, उधर हो गया, कानपुर में हो गया, लेकिन हर जगह आपको ये चीज़ नहीं नज़र आएगी। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ना,
वो बेसिकली एक इन दो के ऊपर बड़ा रिलाई करते हैं, वेदर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी प्लस उसके बाद हर जगह पर नहीं है, नीचे के लेवल के ऊपर थोड़े बहुत आप कर लो, ये है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी मेन है वो लोग मिस कर जाते हैं, बीसीसीआई जितनी भी दौलत कमाता है ना, ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई वालों ने अपने ऑफिस के पिछवाड़े में ना एक बहुत बड़ा, जिसे कह लो कि एकड़ों पर फैला हुआ कोई बहुत बड़ा तहखाना बनाया हुआ है, सारी दौलत उधर जमा होती रहती है और रोज़ शाम को छोटा चेतन उसके टॉप के ऊपर जाकर बैठ जाता है। नहीं, बीसीसीआई अच्छे खासे किस्म के पैसे जो वो रेवेन्यू जनरेट करता है उसमें से एक बहुत बड़ा चंक वो जितनी भी स्टेट्स हैं ना उनके क्रिकेट बोर्ड्स को देता है। जैसे यूपी की स्टेट हो गई, बंगाल की हो गई, बिहार की हो गई, ठीक है, बाकी जितने भी महाराष्ट्र की हो गई, जितने भी क्रिकेट एसोसिएशंस क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको, मतलब स्टेट लेवल के ऊपर उनको बीसीसीआई ठीक ठाक पैसे देता है, ठीक है। अब ये बुनियादी तौर पर स्टेट के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को अगर वो रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं तो वो करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई का कसूर नहीं है, बीसीसीआई ने तो पैसे कमा कर दे दिए स्टेट क्रिकेट बोर्ड को। अब स्टेट क्रिकेट बोर्ड अगर नहीं लगाता तो उसमें फिर बीसीसीआई का बंदा क्या करे। अब है तो हमारे ही भाई बंदी ना, वहाँ पर भी इस किस्म का मामला नहीं है कि आप कहेंगे भाई साहब बिल्कुल ही टनाटन सर्विस है, नहीं, वहाँ पर भी 19-20 खाते चलते हैं, ये फैक्ट है। वहाँ पर भी 19-20 खाते चलते हैं, वहाँ पर भी जिसे कहते हैं ना छोटा मोटा टकटकैया लगा रहता है। तो बुनियादी तौर पर जो आप ये देखते हैं ना सारे मामलात जिसके ऊपर ये मगे शगे लोटे निकल रहे हैं, बाल्टियों में पानी लेकर आगे पीछे फेंका जा रहा है, वो स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स की ज़्यादा जिसे कहते हैं बड़ी नाकामी है एज़ कम्पेयर टू बीसीसीआई। हाँ, बीसीसीआई को आप ये कह सकते हैं कि आप गवर्निंग बॉडी हैं इन सब के ऊपर, तो आपको ये देखना चाहिए, लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना, देख तो लें, अगला भी पावर लेकर आकर बैठा होता है, अब वहाँ पर बंदा क्या करे। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है कि जिसे ना लोग फोर्सी कर जाते हैं, देखते नहीं हैं, ये बहुत मेजर एक क्रिकेट पॉइंट है। बाकी एट दी एंड मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यार देखो, अब बात जहाँ तक है ना पैसों की, तो ओवरऑल तो ये बात लॉजिकल लगती है कि बीसीसीआई जितना पैसा कमाता है उसके हिसाब से उसको उस पैसे को जब वो नीचे जिधर भी बोर्ड्स में आगे पीछे स्टेट बोर्ड्स में स्टेट एसोसिएशन में जहाँ कहीं भी दे रहा है, तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ना इनको टॉप नॉच होना चाहिए। और ये बीसीसीआई के लिए इनको टॉप नॉच करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा जिसे कहते हैं चैलेंज है, नहीं। और पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता यार, चीज़ें मंगवानी है ना, चीज़ें मंगवानी है, ला कर उनको इंस्टॉल करना है, डालना है, चीज़ें बेहतर करनी है, अल्लाह लाते खैर सल्ला, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर मुझे ये लगता है कि चूँकि ये सिर्फ मानसून के महीने में होता है और मानसून के महीने में अगर कोई टेस्ट मैच हो जाए, ये जैसे अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड वाला एक ख़राब हो गया, इंडिया और ये बांग्लादेश का कानपुर टेस्ट ये ख़राब चल रहा है, इसके अलावा आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पीछे एग्जाम्पल्स नहीं है, तो वो जिसे कहते हैं ना, चूँकि इतना कोई बड़ा बवाल मचा नहीं हुआ, हिस्ट्री है कोई नहीं इस तरह के इंसिडेंट्स की, इसी वजह से मुझे लगता है बीसीसीआई भी कहता है चलो ठीक है, 4 बंदों की रोजी रोटी लगी हुई है, ठीक है, क्या दिक्कत है। हाँ, तो वो एक बंदा ट्रैक्टर चलाकर होवरिंग कवर्स लेकर आएगा, चलो 4 तो 6-7 बंदे ही होंगे ना जो उसको मैनेज कर लेंगे पिच के ऊपर आगे पीछे लटरम पटरम। इधर तो आपको पता है फिर आते ही है पूरी फौज, तो यार रोजी रोटी लगी हुई है तो ठीक है, लगा रहने दो। मैं तो इस तरह की चीज़ों को ऐसे देख रहा होता हूँ, हाँ बस ठीक है। और मुझे पता है बीसीसीआई वाले और स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स वालों का भी ना इसी तरह का ही होता होगा, और कहते हैं और ठीक है चल रहना निज़ाम चलने दो। और प्लस बात वो है कि यार ये जो चीज़ें हैं, मतलब वेट आउट फील्ड ये वो लटरम पटरम, इससे रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर तो चलो ट्रोलिंग चल जाती है। प्रॉब्लम ये है कि, या प्रॉब्लम क्या लो, या मुद्दा ये है कि मेजर लेवल के ऊपर कितनी होती है। मेजर लेवल के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, बात ख़त्म। कोई मीडिया में मल्टीपल टाइम्स ये बात डिस्कस हो, इंडियन मीडिया में प्रोग्राम्स हों इस चीज़ के ऊपर, बीसीसीआई से पूछा जाए कि भाई आप पैसे क्यों नहीं लगाते, दिस दैट, समझ रहे हो ना तुम, वो तो कुछ हो नहीं रहा। तो बस इसी वजह से सारे ठंडे पड़े हुए हैं। बाकी सोशल मीडिया पे किसी ने ट्रोलिंग करनी है तो कर लो भैया, लेकिन पहले बता देना लेज़ ख़त्म हो गया आज, बड़ा मनोरंजन हमें नज़र आया आज।
बाकी ठीक है, लगे रहो। हाँ हाँ, मैं पता क्यों कह रहा हूँ लगे रहो, उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि ये ना आज ये वो वाला चक्कर है, आज तेरा कल मेरा, ये इस तरह चलता है इनके बीच में। आज ये ट्रोल कर रहे हैं, कल उनको बारी मिल जानी है, परसों तीसरे को मिल जाएगी। हाँ, इधर ये इसी तरह ही चलता रहता है। नहीं यकीन आता तो इन तीनों की हिस्ट्री उठाकर देख लो। पीस आउट।